ये कहानी एक ऐसे मिलिट्री ऑफिसर की है जिसके मरने के बाद भी हाई कमांड के स्पेशल ऑफिसरों ने उसके बॉडी पर मशीनरी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसे फिर से जिंदा किया। बल्कि इतना ही नहीं, इसकी बॉडी पर कुछ खास मैकेनिकल का उपयोग किया गया था जिससे इसके शरीर में लगने वाली बड़ी से बड़ी चोट भी तुरंत भर कर ठीक हो जाता था। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। तो मूवी की शुरुआत में हमें कुछ मिलिट्रियों को दिखाया जाता है जो आतंकी हमलों से लोगों को बचाने आए हैं। तभी इनमें से एक ऑफिसर जिसका नाम रे है बिना किसी इजाजत के एक कमरे में घुस जाता है जहां एक आतंकवादी वहां के लोकल आदमी पर बंदूक ताने खड़ा होता है। रे उससे कहता है, तुम उसे छोड़ दो और तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। वो आतंकवादी रे से कहता है, मुझे यहाँ से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए। रे कहता है, मैं तुम्हारी डिमांड पूरा कर सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे हाई कमांड से बात करनी होगी। और मैं किससे बात करूंगा? आतंकवादी उसे टेलीफोन की तरफ इशारा करता है। बस उसे यही मौका का इंतजार था। अब रे बंदूक निकालकर उसे तुरंत शूट कर देता है और उस इंसान को बचा लेता है। इधर बाकी के ऑफिसर भी वहां आतंकवादियों से सबको बचा लेते हैं। अब वहां मिशन कंप्लीट करके सब अपने अपने घर छुट्टी मनाने जा रहे हैं। इस बात पर रे सबको कहता है, दोस्तों अलविदा, फिर मिलेंगे। और आगे हमें दिखाया जाता है कि रे अपने घर आकर अपनी पत्नी को घुमाने लेकर कहीं बाहर जाता है और ऐसा वो हर छुट्टी पे करता है। तभी हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है। रे अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश होकर मजे ले रहा होता है। तभी उन्हें कुछ आतंकवादियों के लोग पकड़ लेते हैं और उससे उनकी मिलिट्री का डेटा मांगता है। वो उन्हें देने से इनकार कर देता है। वो कहता है, चाहे तुम मेरी जान ले लो पर मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और इतने में वो आतंकवादी उसके सामने उसकी बीवी को लेकर आते हैं और उस पर गन तान देते हैं। रे ये सब देखकर उन्हें कहता है, अगर मैं गलती से छूट गया ना तो तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और वो आतंकवादी उसके पत्नी को मार देता है और रे को भी गोली से मार देते हैं। अब रे मर जाता है पर अब उसकी बॉडी पर स्पेशल ऑफिसरों के द्वारा रोबोटिक सिस्टम से ठीक कर दिया जाता है और अब वो अपनी नई जीवन की शुरुआत करेगा। पर अपनी इस दूसरी लाइफ में वो सबसे अलग और पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और तभी हमें कैथरीन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो रे से बात कर रही होती है और दोनों ड्रिंक पीने लगते हैं। तभी रे को उसकी वाइफ नजर आती है जिन्हें आतंकवादी मार रहे होते हैं। तभी ये देखकर रे जान जाता है कि इस कहानी के पीछे मार्टिन एक्स का हाथ है और वो गुस्से से टेबल को पटकने लगता है। कैथरीन ये देखकर डर जाती है, मतलब रे की सारी पुरानी यादें वापस आ चुकी है। अब रे अपना सारा सामान पैक करके वहां से निकल जाता है। ये सब डॉक्टर हार्डी कैमरे की मदद से देख रहा होता है। वो उसे वापस आने को कहता है पर वो नहीं मानता और वो मार्टिन एक्स से अपने बीवी का मौत का बदला लेने पहुंच जाता है। इधर मार्टिन एक्स के सारे आदमी छुपते छुपाते कहीं जा रहे होते हैं। तभी एक बड़ा ट्रक आकर उनके गाड़ी को ठोक देता है। इस दुर्घटना में मार्टिन एक्स के कई साथी मारे जाते हैं और अब उनके सामने और कोई नहीं, रे आ जाता है जो मार्टिन एक्स के आदमियों को मारने लगता है। मार्टिन एक्स के आदमी रे पर फायरिंग करते हैं पर रे का शरीर पूरी तरह से नैनो पार्टिकल से बना हुआ है और अब उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। और अब रे वहां मौजूद सारे गुंडे के साथ मार्टिनेस को भी मार देता है। रे अपना बदला लेने के बाद कैथरीन के पास चला जाता है। तभी वहां जिम्मी आता है जो रे को अपने साथ लेबोरेटरीज में ले जाता है जहां डॉक्टर उन पर अलग अलग प्रयोग कर रहे होते हैं। यहाँ डॉक्टर हार्डी रे के पुरानी यादों को मिटाकर उसके दिमाग में नए यादों को भर देता है जिसमें कि बैरिश नाम के आतंकवादी ने रे की वाइफ का मर्डर कर दिया है। कैथी को ये देखकर समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर डॉक्टर रे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर डॉक्टर तो यहाँ रे को अपना काम करवाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब रे को होश आता है तो वहीं सेम फुटेज उसके सामने आता है और वो बैरिस से अपने वाइफ का मौत का बदला लेने चला जाता है। डॉक्टर हार्डी की पूरी टीम रे पर नजर रखी हुई है। तभी हमें बैरिस को दिखाया जाता है जो एक न्यूक्लियर बम विस्फोट का प्लान बना रहे होते हैं। तभी वहां रे पहुंच जाता है और बैरिस के सारे आदमियों को मार देता है और बैरिस पर गन तान देता है। बैरिस को समझ नहीं आता आखिर ये क्या हो रहा है और वो रे से पूछता है, आखिर तुम हो कौन? रे कहता है, तुमने मेरी बीवी को मार डाला है और मैं उसी का बदला लेने आया हूँ। और ऐसा कहकर वो बैरिस को मार देता है और जब वो अपना काम खत्म करके वहां से जा रहा होता है तो वो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी निक नाम का एक आदमी रे को अपने लेबोरेटरीज में लेकर वहां उसके शरीर पर एक्सपेरिमेंट करता है। इधर वहां वाइब्रेट की वजह से हार्डी की टीम रे पर नजर नहीं रख पाती। अब रे को होश आता है और वो निक पर हमला करने की कोशिश करता है पर निक बताता है, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ बल्कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और तभी निक रे को बताता है कि डॉक्टर हार्डी ने जो भी तुम्हारे दिमाग में यादें भरा है वो सब झूठी है। डॉक्टर हार्डी ने बस तुम्हारा इस्तेमाल किया है। ये सुनकर रे असलियत जानने अपने पुराने घर चला जाता है जहाँ वो अपने वाइफ के साथ
रहा करता था। अब वो अपने वाइफ को सामने देखकर बहुत खुश हो जाता है। मतलब उसकी वाइफ को किसी ने नहीं मारा था और वो बहुत सही हालत में थी। अब रे उसके साथ नई सिरे से जीवन शुरू करने की बात करता है, पर वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब मेरा एक नया परिवार है और उसे मैं छोड़कर नहीं जा सकती। ये सुनकर रे को बहुत दुख लगता है। वो पूछता है आखिर ये कितने दिनों से हो रहा है। वो बताती है लगभग 5 साल हो चुके हैं। ये सुनकर वो अपने वाइफ के गम में डूब जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और तभी एक गाड़ी आकर उसके कार को ठोक देता है जिसमें जिम्मी होता है और वो रे की बॉडी पर एक चिप लगा देता है जिससे रे की पूरी बॉडी नीला पड़ने लगता है। रे चिप निकाल कर वहाँ से भागने लगता है। जिम्मी रे का पता लगाने के लिए एडवांस बुलेट का यूज करता है जो पूरे शहर में एक ड्रोन की तरह काम कर रहा था। अब रे चारों तरफ से घिस चुका है इसलिए वो पुलिस का गन लेकर जिम्मी और बैन पर हमला किए जा रहा था। बैन और जिम्मी भी रे पर पलटवार कर रहे थे। उनकी लड़ाई इतनी बढ़ चुकी थी कि वो लड़ाई करते करते हाईवे पर आ जाते हैं जहाँ एक बड़ी गाड़ी उनके ऊपर से निकल जाता है जिससे जिम्मी के आर्टिफिशियल पैर बाहर निकलकर टूट जाता है और रे के बॉडी पर लगी सारी चोट भर जाता है। अब रे सबको मारने जा ही रहा होता है कि बैन पीछे से रे पर हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर हार्डी तुरंत रे को लाने का आदेश देता है और वो रे को लाकर पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल की तरह बनाना चाहता है जिससे कि वो उससे अपने इशारों पर काम करवा सके। इधर जिम्मी अपने आर्टिफिशियल पैर ठीक करके रे को मारने चला जाता है। तभी हमें निक को दिखाया जाता है जो अपने पावरफुल एक्सपेरिमेंट से रे को डॉक्टर के कंट्रोल से बाहर कर देता है और अब जिम्मी और रे के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है जिम्मी की मदद करने के लिए। और तभी जिम्मी की मदद करने के लिए वहाँ बैन भी पहुँच जाता है और अब उनके बीच घमासान लड़ाई होती है पर रे सबको धूल चटा देता है और आगे चलकर वो हार्डी को देखता है। रे को गुस्से में आते देख हार्डी स्पेशल टेक्नोलॉजी गन को निकालता है और कहता है अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें कोई जिंदा नहीं कर पाता। और अब डॉक्टर रे पर फायरिंग करता है पर रे उन बुलेट को अपने हाथ से ही रोक देता है और सारे बुलेट को वहीं पटक देता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें डॉक्टर मर जाता है। पर इस धमाका में रे सही सलामत बच जाता है और अब वो डॉक्टर हार्डी को भी मार देता है। और अब हमें रे और कैथी को दिखाया जाता है जो आगे अपना जीवन बिताना चाहते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो।